कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92 झूठ बोलता है साला, चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है खटखट खटखट। इनकी शक्लें देखो, मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं। ये सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, इनको जूता कपड़ा, शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और पूरी दुनिया उन्हें जानती और मानती है। लेकिन शोहरत होने का एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जहां लोग आपसे मोहब्बत और आपकी तारीफ़ करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप पर तनकीद भी करते हैं और बाज़ औक़ात नफ़रत का इजहार भी करते हैं। यही सूरत हाल डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी है। बहुत से लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से नफरत करते हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद करने का बाज़ औक़ात इतना घटिया और बदतमीज़ी पर मबनी अंदाज सामने आता है कि देखकर दुख होता है। और भी ज़्यादा अफसोस तो उस मौके पर होता है जब ऐसी घटिया तनकीद करने वाला शख्स खुद को मुसलमान भी कहता हो। इस वीडियो के आगाज़ में आपने जिस शख्स का बयान देखा है, इसका नाम तारिक फ़तेह है। दरअसल ये खुद को मुसलमान कहता है और ये एक मुसलमान घर में ही पैदा हुआ। भारत जाने के बाद इस शख्स ने 1-2 किताबें लिखी और ख़ुद को बहुत बड़ा मुसन्निफ़ कहने लग गया। और ना जाने क्या अचानक से इसको आई, भारत पहुंचते ही ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और हिंदुत्व का हामी बन गया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी दुश्मन और भारत का हामी बन गया। और ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, ये तारिक फ़तेह के एक अवामी इज्तिमा से, सेमिनार से ख़िताब के हैं, जहाँ पर वो मज़हब और इस्लाम से मुताल्लिक़ बात कर रहा था। उस मौके पर उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक़ ये गलत बातें की हैं। ये शख्स अपनी गुफ्तगू में इंतहाई भोंडा अंदाज अपनाते हुए कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक देखने में बदसूरत हैं, लिहाजा वो तबलीग कैसे कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो सऊदी अरब से पैसे लेते हैं और भारत में फसाद बर्पा करते हैं। इनकी शक्लें देखो, मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। ये सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, इनको जूता कपड़ा, शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने। दोस्तों, पहली बात तो ये कि किसी इंसान की शक्ल और उसकी तबलीग के अंदाज में कोई ताल्लुक नहीं है। किसी इंसान का चेहरा खूबसूरत हो या बदसूरत हो, तबलीग करने का अमल या इस्लाम फैलाने का अमल इस बात पर मुनहसर नहीं है। और अगर शक्ल की ही बात है तो जो शख्स तारिक फ़तेह ये बात कर रहा है, उसकी अपनी शक्ल आप खुद देख सकते हैं कि कितनी हसीन है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि तारिक फ़तेह दरअसल नरेंद्र मोदी की गोद में जा बैठा है और मोदी की फंडिंग और उसकी शय पर ये सारी मुग़ल्लिज़ात जगह जगह बकता फिरता है। और उसी के आशीर्वाद से ऐसे सेमिनार का इनेकाद भारत में करवाया जाता है और जो बयानियाँ मोदी देता है, यानी मोदी जो कहता है, तारिक फ़तेह भी वही बोलना शुरू कर देता है। और उनमें से एक ये इल्ज़ाम है कि सऊदी अरब से पैसे ले लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने। दोस्तों, ये इंतहाई बदतमीज़ शख्स सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक़ गलत बातें नहीं करता है, बल्कि आपको ये जानकर बहुत दुख होगा और गुस्सा भी आएगा कि ये शख्स कुरान मजीद का भी मजाक उड़ाता है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और इसका एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला, हर नुक्ता, हर आयत इंतहाई मुनासिब है और अल्लाह की जानिब से 100% मुकम्मल है और दुनिया का कोई इंसान इस जैसी एक आयत भी नहीं लिख सकता। लेकिन ये शख्स कहता है कि कुरान पाक में अंदाज़े बयां गलत है, नाउज़ुबिल्लाह। ये कहता है कि कुरान पाक में चीज़ों को तरतीब से बयान नहीं किया है, जब पढ़ें तो कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ तक कि ये शख्स कहता है कि कुरान पाक को पढ़ना और समझना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वो गलत तरतीब से बयान किया गया है। इस जाहिल आदमी की ये मज़ीद बकवासात सुन लीजिए। देखिए, 99% मुसलमान इज नॉट रेड द कुरान। इनफैक्ट 100। मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। Why? Because it can't be read. Do you know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी arrangement क्या है। जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92 झूठ बोलता है साला, चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है खटखट खटखट खटखट। आप कह यार ये। और दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से उनके हाफजे पर जो वो हर आयत का इंतहाई खूबसूरती से हवाला देते हैं, जो उनकी वजह शोहरत बना, जिस बात से डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत मकबूल हुए, पीस टेलीविज़न फैला, भारत में इस्लाम फैला और हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसी बात से तो नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व का प्रचार करने वाले इंतहा पसंदों को दरअसल गुस्सा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का हाफजा कितना अच्छा है और ये शख्स यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक के हाफजे का ही मजाक उड़ा रहा है।
डॉक्टर जाकिर नाइक इस जैसे जाहिलों को उनकी तनकीद का जवाब कैसे देते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, मगर आखिर में आप देख लीजिए कि किस तरह से ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के लिबास और उनकी ज़ाहिरी हालत का मजाक उड़ा रहा है। ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले दोस्तों, यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बैठे लोग हंस क्यों रहे हैं। दरअसल ये भारतीय मीडिया के पेड सेमिनार हैं जहाँ पर पैसे देकर लोग बुलाए जाते हैं और आमतौर पर इंतहा पसंद हिंदुओं को बुलाया जाता है और वो इस तरह से तालियां बजाकर अपने हिस्से के पैसे या फिर बाद में खाना वगैरह खाकर रवाना हो जाते हैं। इससे ज़्यादा इनकी कोई अहमियत नहीं होती। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इज्तिमा के दौरान किसी शख्स ने कहा था कि लोग आप पर बहुत तनकीद करते हैं, ऐसे में आप इस सब को कैसे बर्दाश्त करते हैं। ज़रा देखिए दीन इस्लाम का पैगाम फैलाने वालों का अंदाज़े तनकीद का जवाब भी कैसा होता है। इंतहाई खूबसूरती के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर जवाब देते हुए क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आपने बोलेगा लोग तनकीद करते हैं, एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन, दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर। डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि दुनिया की सबसे मुकम्मल शख्सियत जिसमें कोई खामी और बुराई नहीं है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत पर भी तनकीद करने वाले मौजूद थे और आज के दौर में भी पाए जाते हैं। लिहाजा मैं ऐसी तनकीद को कभी बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता और ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता हूँ। बेशक दीन इस्लाम यही सिखाता है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है, तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते हैं? दोस्तों, अल्लाह के करीब होने वाले और मुत्तकी आदमी की यही निशानी है कि वो सब कुछ होने के बावजूद खुद को कुछ भी नहीं मानता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक की ये सिफत, ये खूबी आपके सामने है। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो नाचीज़ हूँ, मुझ पर तनकीद हो भी जाए तो कोई ज़्यादा हैरत की बात नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के बड़ेपन और उनकी आजिज़ी का आलम देखिए। वो ये मानते हैं और बरमला एतराफ़ करते हैं कि वो भी इंसान है और उनसे गलती हो जाती है, और इसीलिए वो अपने बयान के बाद सवाल व जवाब का सेशन रखते हैं ताकि लोग उनसे सवाल पूछ सकें। अगर उन्होंने कोई गलत बात कह दी है तो उस पर मज़ीद वजाहत उनसे तलब की जा सके। लेकिन याद रखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक की शराफत अपनी जगह पर है। जब वो किसी को सख्त जवाब देने पर आ जाएं तो डॉक्टर जाकिर नाइक फिर ऐसे इंसान को बता भी देते हैं और अक्ली और इल्मी दलील के साथ अगले आदमी पर ऐसी धाक बिठाते हैं कि वो हमेशा याद रखता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा ही भारतीय हिंदू पंडित श्री रविशंकर के साथ भी किया था। नहीं, मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को, लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है मतलब कुरान जिक्र फाल में मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसी तनकीद का जवाब देते हैं। हम सब के लिए भी डॉक्टर जाकिर नाइक का ये तर्ज अमल एक अमली नमूना है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में कैसे बर्दाश्त पैदा करना है और तनकीद का जवाब इंतहाई सुलझे हुए अंदाज से, मुदल्लिल अंदाज में दलील के साथ देना है, ताकि तनकीद करने वाले की जहालत को लोग बुरा कहें और आपकी जानिब से मुदल्लिल यानी कि दलील पर मबनी जवाब को सराहें और आपके किरदार से मुतासिर हों। बिलाशुबा जब बतौर मुसलमान आपकी अच्छी शोहरत होगी तो दीन इस्लाम और एक मुसलमान का अच्छा इमेज दुनिया के सामने जाएगा, ना कि तारिक फ़तेह जैसे घटिया लोग जो दीन इस्लाम को और मुसलमानों के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस्लाम से दूर ही हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये काली भेड़ें मुसलमानों को बदनाम करने का बाइस बनती हैं।
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की इस हुस्न सलूक और तारिक फ़तेह जैसे जाहिल आदमी की इस बदतमीज़ी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। याद रखिए कि आपकी राय अगर मुनासिब अल्फाज पर मबनी हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं कि बतौर मुसलमान आपको तारिक फ़तेह पर बहुत गुस्सा आएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।